हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम नारद भक्ति सूत्र 64 पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। अभिमान दंभ आदिकम त्याज्यम, कि झूठे अहंकार को, प्रतिष्ठा की लालसा को और इस तरह की अन्य बुरी आदतों को त्यागना हमारा कर्तव्य है। आज अनुलंबित भुजाओ कनकावदातु संकीर्तन एक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद जी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव लिस्ट है ये, लेकिन उन्होंने केवल 2 बुरी आदतों का, उन्होंने अवगुणों का उदाहरण दिया है और दोनों दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, अभिमान और दंभ। और आम बोलचाल की भाषा में दोनों सेम, उसमें सिनोनिम बेसिकली पर्यायवाची उसमें यूज़ होते हैं। कई बार आप दंभी बोल देते हो, कई बार आप अभिमानी बोल देते हो, अहंकारी बोल देते हो, तो एक जैसी चलती हैं। बहुत सटल डिफरेंस है। दंभ जो शब्द है उसके पीछे पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा होती है, और जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि दंभ का अर्थ है, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में बोल रहे हैं जीवा गोस्वामी, और कहने हैं कि दंभ का अर्थ है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना जबकि हो नहीं, है नहीं इसके श्रेष्ठ दिखाना। इससे बिल्कुल उल्टा होता है विनम्रता, कि उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाथम, कि जो एक भक्त है वो है तो उत्तम भक्त, लेकिन अपने आप को बिल्कुल एक घास के तिनके से भी अपने आप को अधम मानता है वो, तो बिल्कुल उल्टा चलता है। इसीलिए तो महाप्रभु ने इसकी काट बोली थी कि अगर आपने कीर्तन सदाहरि करना है तो अमान ही ना मानते, सम्मान लो मत सम्मान तो, तब आप कीर्तन सदाहरि कर लोगे। ये उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि 24 घंटे जो हरि नाम करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा। लेकिन विनम्रता का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बुराई मत देखो, क्योंकि ईशोपनिषद में कहा गया है कि आपको अच्छाई भी देखनी है और बुराई भी देखनी है, दोष दृष्टि भी होनी चाहिए। अगर दोष दृष्टि नहीं होगी तो आप उससे वैराग्य कैसे लेके आओगे, उससे बचोगे कैसे? ये भी सही है वो भी सही है, कहीं भी घुस जाओ तो उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए स्पेशली मध्वाचार्य इस पर्टिकुलर बात पे बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और वो कुर्म पुराण, जहाँ तक मुझे याद है, कुर्म पुराण का मध्वाचार्य रेफरेंस देकर ईशोपनिषद की टीका में वो कह रहे हैं कि अगर आपने बुराई का खंडन नहीं किया तो नरक में चले जाओगे, भगवत धाम नहीं जा पाओगे आप। इसलिए हमारे आचार्य ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री रूपा विरुद्ध अब सिद्धांत ध्वांत हारिणी, जो भी सिद्धांत है जो कि रूपा गोस्वामी के शिक्षाओं के विपरीत है, विरोध में है, उसका खंडन करने ही उनका जीवन का गोल था और जान को जोखिम में डाल दिया श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो
हमारे आचार्य अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर वुमेन लिबरेशन मिसयूज़ हो रही है तो बोल दिया वुमेन लिबरेशन मिसयूज़ हो रही है। क्या इम्पैक्ट आएगा अगर लोग चांद पे नहीं गए? हमें क्या फ़र्क पड़ता है, गए नहीं गए, अरे साइड पे करो यार, अपने हरे कृष्ण महामंत्र करो, भागवतम लेक्चर दो, बस। नहीं, पूछा है प्रभुपाद से तो प्रभुपाद ने बोला नहीं गए चांद पे। चांद तो एक्चुअली सूर्य से भी ज़्यादा दूर है। कई लोग प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद ने सिद्धांत प्रभुपाद यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर प्रभुपाद नुगा बनना है, अगर रूपा नुगा बनना है, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नुगा बनना है, चैतन्य नुगा अगर बनना है, तो दो क्वालिटीज़ होना नितांत आवश्यक है ही। कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो चलो एक आसान बात है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरा गुण उससे भी जो मुश्किल है, जो कि अपने जीवन में हर प्रभुपाद नुगा भक्त को उतार ही लेना चाहिए, कि आप अगर कोई गलत बात हो गई है, आपसे गलती हो गई है, उसको सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए और उसको सुन के स्वीकार कर लो। आगे जाके इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। तो ये दंभ की बात है, अहंकार अभिमान की जहाँ पर बात है। झूठा अहंकार जो है वो है कि उसके दो पहलू होते हैं, उसके दो पक्ष हैं। एक है अपने आप को शरीर मानना कि मैं शरीर हूँ, अहम ममेति, देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, वो झूठे अहंकार से, अज्ञान से आ जाती है। और दूसरा उसका पक्ष होता है अपने आप को ही हर चीज़ का कर्ता मानना कि मैंने किया तो ये काम हो गया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, काम प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर चल रहा है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, जिस गुण का हम संग करेंगे उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसके अनुसार सद असद योनि जन्मसु, वैसे हमें योनियाँ प्राप्त होंगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से माइंड आउट हो जाता है अच्छे भले व्यक्ति का, और वो ये सोचना शुरू कर देता है भैया मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से ये काम हो गया। जबकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पे आपका अधिकार ही नहीं है। आप गवर्न नहीं कर सकते, आप डिमांड नहीं कर सकते आप फल के, ये फल ऐसे ही मिलेगा क्योंकि मैंने ऐसा किया, फल ऐसे ही मिलेगा। इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भगवान कह रहे हैं, वो तुम डिक्टेट नहीं कर सकते। मैं कर देता हूँ अलग बात है, लेकिन अगर नहीं भी करूँगा तो आप ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट, दिव्य तानाशाह हैं, कुछ भी करेंगे। आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हे भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की, आप नहीं पूछ सकते। क्यों बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया, हम पता नहीं लगा सकते, क्या रीज़न है। भगवान अपनी उनकी इच्छा है, अपनी इच्छा से उन्होंने सिखा दिया। अब आप उसको तराजू पे तोलना शुरू कर दो, कसौटी पे कसना शुरू कर दो, नहीं करते तो उसमें अहंकार नहीं आता, हो सकता है महाभारत का युद्ध नहीं होता, करोड़ों जानें बच जाती। ऐसी घटिया सोच से भगवान प्लानिंग नहीं करते। भगवान की प्लानिंग तो कोटि समुद्र गंभीर, करोड़ों समुद्र की, एक समुद्र की था लेना असंभव है। करोड़ों समुद्र इकट्ठे कर दिए, उसकी था कौन लेगा जाकर, कोई उसकी था नहीं ले सकता। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो ऐसी करोड़ों समुद्र से भी अधिक गंभीर होती हैं। कोई समझ ही नहीं सकता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्र तो यही कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा वो क्या व्यवहार करते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। भगवान जब कुछ बोलते भी हैं, इंद्र कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, या मुझे डांट रहे हैं, मुझे पुचकार रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, डर लगा रहता है हमेशा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। हम
समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें प्रयास भगवान की सर्विस करने का करना चाहिए और भगवान से प्रे करनी चाहिए। प्लीज़, आपने कहा था ददामी बुद्धि योगम, तो प्लीज़ आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपको आपकी लीलाओं को समझ कर उसका रसास्वादन कर पाऊँ, उसमें प्रवेश पा पाऊँ और आपकी सेवा में और अधिक रुचि से लग जाऊँ। ये जो सही अप्रोच होती है वो अप्रोच होती है। माया इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है कि पिछले सूत्र में नारद जी ने बोला था कि आप मैथुन को, स्त्री से बच के रहो, मैथुन से बच के रहो, धन से बच के रहो और नास्तिकों से बच के रहो। उनसे बच भी लिए अगर आप उनसे बच गए, भक्तों के समाज में भी आप आके जुड़ गए, तो भी ये जो अभिमान और दंभ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना, ये नहीं आप कह सकते हम तो भक्तों के समाज में आ गए, अब ये चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। परेशान करती हैं ये चीज़। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बहुत जोर दिया है इस पर, स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। पूजा लाभ प्रतिष्ठा को त्यागो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, वो सुअर के मल के समान है। सुअर के मल के क्यों समान है? क्योंकि हम लोग इतनी स्वादिष्ट वस्तुएं खाते हैं और परिणाम क्या होता है, कितना गंदा मल निकलता है। और सुअर तो वो मल ही खा रहा है, गंदा, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते पलट कर। तो जब सुअर वो खा रहा है तो वो उसको प्रोसेस करेगा, तो वो कितना भयानक विभत्स मल त्याग करेगा, उससे इसकी तुलना की जा रही है। डबल रिफाइंड है ये बेसिकली। तो भक्तों के समाज में भी डिवोटीज जुड़ तो जाते हैं, लेकिन इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते, और नहीं छुड़ा पाते कैसे पता चलेगा? इसीलिए आपस में झगड़े होते हैं भक्तों के। इसलिए भक्त साथ में मिलकर चल नहीं पाते, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सर्विस के नाम पे पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, मैनेजमेंट के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि भाई करें तो फंसेंगे, नहीं करें तो फंसेंगे, जाएं तो जाएगा। ऐसी हालात खड़े हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? ये अभिमान और दंभ के कारण, और इसी तरह की अन्य जो बुराइयां हैं जो कि भक्ति में जुड़ने के बाद भी लगी रहती हैं। जब एक भक्त ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा तपस्या करता हूँ, मैं ज़्यादा माला करता हूँ, मैंने ज़्यादा ग्रंथ पढ़ रखे हैं, मेरे जैसी डेटी वर्शिप कोई नहीं करता, मेरे जैसी कुकिंग कोई नहीं करता, मेरे जैसा कोई हार नहीं बना सकता, मेरे जैसा कोई लेक्चर नहीं दे सकता। ऐसे विचार जब माइंड में आ जाते हैं तो समझो फॉल डाउन की तैयारी हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले माइंड आउट हो जाता है, उसके बाद सीधा ठक करके पतन हो जाता है डिवोटीज का, और होता ही है पतन उससे। यहाँ पर इसीलिए नारद जी स्पेशली बोल रहे हैं कि भाई बचो। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर। और फिर 7वें श्लोक से ऑनवर्ड भगवान कृष्ण असुरों की वर्णन किए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि असुरों का क्या स्वभाव होता है। 1-2 श्लोक आपको बता देता हूँ। जैसे 10वें श्लोक में, 16 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कि जो असुर लोग होते हैं वो काम वासना का, जिसको आप कभी शांति नहीं कर सकते, कभी शांत नहीं होगी काम वासना, अहंकार, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इन सब का आश्रय लेकर, और फिर मोहात ग्रहित्वा, भ्रमित होकर, आप भ्रमित हो गए। असद्ग्रहान, तो असत काम में
जो है, जो इम्परमानेंट काम है उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। अशुचिव्रता गलत काम की तरफ, खराब दूषित काम के प्रति आसक्ति आ जाएगी, बस यही काम रहेगा। फीस्ट होगी तो यही पूरी इंटेलिजेंस उसमें लगा देंगे, कैसे लाइन तोड़ के हम पहले ले लें, या बढ़िया 56 भोग में बढ़िया आइटम हमारे हाथ में कैसे, ऐसी फ्रूट्स कैसे हमारे कब्जे में आ जाएंगे, ये डायरेक्शन में चलता है काम। इनफैक्ट मेरे को एक बार कुछ डिवोटीज बता रहे थे कि लोग आपस में कई बार तो इसी बात पे झगड़ पड़ते हैं, दूध कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा। ये कोई बातें हैं करने वाली? ये सारी बातें होती तब है जब डिवोटीज जो हैं परिपक्वता का अभाव होता है, प्रॉपर गाइडेंस का जब अभाव होता है, तो डिवोटीज ऐसी बातें बेसिकली करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसे ही इससे पहले भी और बाद में भी अनेक ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों को एक्चुअली में एनालाइज करना चाहिए, अरे मेरे में तो नहीं है ये, और फिर सामने से प्रयास करना चाहिए उनमें से एक एक जो वो अनर्थ है आप में, उनको कैसे काट सकें। एक एक रिटेल में भी काट सकते हो, होलसेल में भी काट सकते हो, दोनों ऑप्शंस उपलब्ध रहती हैं भक्त के पास में। भगवत गीता 17:5 में बोला है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जबरदस्ती की प्रैक्टिस करेंगे, तपस्याएं करेंगे, टॉर्चर करेंगे शरीर को, जैसे हिरण्यकशिपु है, ज़बरदस्ती करेंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद से, तपस्या क्या मतलब है तपस्या हमारे लिए? प्रभुपाद ने बोला, तपस्या का मतलब है भाई तुम 4 नियमों का पालन कर लो, बस ये तुम्हारे लिए तपस्या है। कई डिवोटीज हैं वो दिखाने के लिए चतुर्मास्य रखेंगे, बड़ी ऑस्टेरिटीज करेंगे। अरे प्रभुपाद कह ही नहीं रहे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छे से प्रॉपरली आप शरीर का ध्यान रखो, युक्त आहार करो और प्रचार में सर्विस को बढ़ाओ। सर्विस ख़त्म कर देते हैं। क्यों ख़त्म कर दी? हम तो चतुर्मास कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा क्या चतुर्मास कर लिया आपने? छोड़ो यार चतुर्मास को, आप तपस्या को छोड़ के सर्विस करो। इनफैक्ट एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक डिवोटी को भेजना था, कहीं बाहर किसी यात्रा पर भेजना था, एकादशी का दिन था। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पता था कि इसको अगले दिन प्रसाद मिलने में दिक्कत आएगी इसको, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस डिवोटी को बोला था कि तुम अभी अन्न प्रसाद खा के जाओ एकादशी के दिन। वो तो डिवोटी ने चलो नहीं खाया, अलग बात है, उसने कहा नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, अरेंज हो जाएगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद सर्विस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर सर्विस के रास्ते में अगर कोई चीज़ बाधा आ रही है, उस बाधा को उठाओ, सर्विस पे फोकस करो। अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो सीनियर डिवोटी से डिस्कस करके आप आगे बढ़ो। तो ज़बरदस्ती उसका वो तपस्याएं करेंगे, 17:5 में बोल रहे हैं भगवान। और अहंकार और दंभ जनित इस प्रकार की वो तपस्याएं करती हैं। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मिलती है काम वासना से और आसक्ति से। लोग हमारे से इम्प्रेस हो जाएंगे, हमारे पीछे लोग चलना शुरू हो जाएंगे, डोनेशंस मिल जाएंगी, हम कितने तपस्वी हैं। बस इस बहाने से बात चलती है। डिवोशन से इंस्पायर्ड नहीं है। डिवोशन से, भक्ति से प्रेरित होना अलग बात होती है। उसके लिए आपको बार बार बेसिकली चेक करना पड़ेगा, तब बात होगी, अदरवाइज़ बात नहीं होगी। आपको ये देखना पड़ेगा मैं जो कर रहा हूँ तमोगुण में डल के कर रहा हूँ, सतोगुण में रह के कर रहा हूँ, या रजोगुण में रह के कर रहा हूँ। 17:12 में भगवान बोल रहे हैं, अभिसंधाय तो फलम
दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञ विधि राजसम। जो लोग किसी भौतिक फायदे के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं, या अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए अपने मान को समाज में बढ़ाने के लिए जो लोग करते हैं, ऐसी जो डिवोशन है, ऐसी जो कार्य हैं, वो रजोगुण से संपन्न होते हैं, सतोगुण से संपन्न नहीं होते। हंस अवतार, उनकी शिक्षाएं जो है भागवतम के 11वें स्कंद में लिखी हुई हैं। हंस अवतार 11, 13, 29 में बोल रहे हैं, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुरे स्थितस्त्यजेत। तो हंस अवतार कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति झूठे अहंकार से प्रेरित होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बंधन में पड़ जाता है, वो बंधन में फंस जाएगा। और अर्थ विपर्ययम, जो वो चाहता है, अर्थ का मतलब मुझे क्या चाहिए, वांछनीय वस्तु क्या है, विपर्ययम उसका बिल्कुल उसको उल्टा उसको प्राप्त होगा। इसीलिए एक जो विद्वान, एक जो समझदार व्यक्ति होता है, वो निर्विद्य संसार चिंता, वो इस संसार को भोगने की जो चिंता है उसका त्याग कर देता है, और भगवान जो तुर्य स्थिता, जो तुर्य जो चौथी स्थिति है जिसमें भगवान स्थित है, एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न में निद्रा अवस्था होती है, और एक स्वप्न रहित अवस्था होती है, और एक तुर्य अवस्था के अंदर भगवान स्थित है। तीनों से ऊपर है भगवान। चौथी जो स्थिति है उसके अंदर जो भगवान स्थित हैं, उनके बारे में चिंतन करके, उनकी कॉन्शियसनेस में, चेतना में रह के वो संसार को भोगने की जो चिंता है या इच्छा, डिज़ायर है, त्यजेत, उसको त्याग देते हैं और सुख से रह लेते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जब रूपा गोस्वामी से बात कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी को बोल रहे थे, देखो आप भक्ति लता, बहुत एक भक्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही भक्ति लता है, जिसको श्रवण से किसको सिंचित कर रहे हो? भक्ति लता को। कीर्तन से किसको सिंचित कर रहे हो? भक्ति लता को। भक्तों के एसोसिएशन में क्यों गए थे? भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए। हर चीज़ इस भक्ति लता से ही कनेक्टेड है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला रूपा गोस्वामी को, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा, कि ये जो भक्ति लता होती है इसके साथ में अनेक खरपतवार उपशाखाएं उग जाती हैं, और ये जो उपशाखाएं होती है देखने में बिल्कुल भक्ति लता की तरह लगती हैं। ऐसे एक बार मैं पार्क में गया तो वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसके साथ और भी कई पौधे थे। और मैंने कहा इतनी सारी तुलसी, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो गांव की बैकग्राउंड से था। उसने बोला था नहीं ये तुलसी है, ये दिख रही है तुलसी, लेकिन एक्चुअली में तुलसी नहीं है। तो फिर मैंने उसको तोड़ के टेस्ट किया, वो एक्चुअली में तुलसी नहीं थी वो। तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो पहचान लेते हैं कि क्या शाखा है, क्या उपशाखा है, क्या भक्ति लता है और क्या खरपतवार है। तो वो कैसे आप उसको पता लगा पाओगे? अगर आप खुद आप में ताकत नहीं है पता लगाने की, तो जो इंटेलिजेंट है, जिनको अनुभव है, आप उनसे जानकारी प्राप्त ले लो, वो बता देंगे। भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा, और असंख्य तरह की हैं ये, भुक्ति भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा इत्यादि, ये असंख्य तरह की है। निषिद्ध आचार कुटिनाति जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखागण। निषिद्ध आचार यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, कि जो शास्त्रों में निषेध किया हुआ है जिन कार्यों का, कि व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, वही काम करना शुरू कर दो। ये निषिद्ध आचार इसको बोलते हैं। कुटिनाति डिप्लोमेसी करना, भक्तों के बीच में इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना, आपस में विवाद, एक दूसरे के साथ खड़े
खड़ा करके चलना। जीव हिंसन के दो मतलब होते हैं। एक तो आत्महत्या, कि अगर आप भक्ति में नहीं जुड़े, आप भगवान कृष्ण की शुद्ध केवल आप भक्ति में अगर आप नहीं लगे तो समझ लो आपने आत्महत्या ही कर लिया आपने। एक तो वो होती है, और दूसरा जीव हिंसन का मतलब है पशु हत्या, कि आपने पशुओं को मार दिया। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की हम बात कर ही चुके हैं। शुक्रेर विष्ठा के समान होती है कि हम कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन पीछे प्रेरणा क्या है उसकी प्रेरणा भगवान की भक्ति नहीं है। उसकी जो प्रेरणा है वो यश प्राप्त करने की बात करना है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यार ये यश वश की बात क्या होती है, ये आप क्या कह रहे हो कि हमारा यश बढ़ जाएगा, हिस्ट्री इतिहास में हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन तभी मेरा जीवन सफल होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या है। आपका नाम का मतलब है आपका शरीर, और आपकी शरीर की फोटो। जब आप मर गए, जिस दिन ही जैसे ही आप मरे, तो आप इस फोटो से, इस नाम से आपका क्या सरोकार है? आप तो किसी और शरीर में घुस जाओगे। आपको क्या लेना देना है कि आपकी फ़ोटो पर कितने हार चढ़ रहे हैं या नहीं चढ़ रहे हैं? आप तो किसी और शरीर में गए, और अगर दम भी थे तो कुत्ते बिल्लियों के निम्न योनियों के शरीर में चले गए। अगर आप तमोगुण से प्रभावित होकर, तो आपको उससे क्या मिलेगा? उससे क्या लाभ है आपका? श्रील प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं। और आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सेक जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। और ये जो ऐसा नहीं है कि दोनों चलो फल फूल रही हैं, शाखा भी उपशाखा भी, लेकिन जो हमने न्यूट्रिएंट्स, जो हमने खाद जल इत्यादि जो हमने भक्ति लता को पुष्ट करने में लगाना था, वो सारा चूस लिया उसने, उपशाखा ने, खरपतवार ने। तो जो आपकी मेन शाखा है, जो भक्ति लता है, उसका क्या होगा? जब भोजन नहीं मिलेगा, सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, बढ़ ही नहीं पाएगी, उसका क्या फ़ायदा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब क्या होता है जब आप इन अनर्थों को नहीं हटाते और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, अनर्थों को नहीं हटा रहे, तो उससे क्या होगा कि आप इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हो जाओगे। एक बार आप भक्ति में जुड़े थे तो इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहे थे। रस वर्जम रसोपी अस्य, आपने रस वर्जन कर दिया, लेकिन माइंड में आपके रस की बात तो चल रही थी। अभी भी निराहारस्य देहिना, हमने भोग करना बंद कर दिया। जैसे हम डिवोशन में जुड़ते हैं, नया कोई व्यक्ति जुड़ता है तो बहुत ही ऑस्टियर हो जाता है, बड़ा तपस्या का प्रदर्शन करता है वो। तो लेकिन क्या उसके मन से भोग की इच्छा खत्म हो जाती है? भोग की इच्छा खत्म नहीं होती। परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक हायर टेस्ट दिखाई नहीं देगा, लोअर टेस्ट जो है, जो निम्न योनि का, निम्न श्रेणी का जो स्वाद है, रस है, वो उसको त्यागना मुश्किल हो जाता है। तो वो जब तक नहीं मिलेगा, अगर वो श्रेष्ठ रस नहीं मिला, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ कह रहे हैं कि वापस वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति इस भौतिक बंधन से, जैसे मायावादी हैं, मायावादियों की तरह भौतिक बंधन से छूटने की कामना कर सकता है। कोई व्यक्ति योग सिद्धियों से जुड़ सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है प्राकृत सहजिया बनकर। तो इन अनर्थों को काटना एक भक्त के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, देखो भगवान जो है, परम भगवान, वो शुद्ध अनएलॉयड डिवोशन, शुद्ध भक्ति से ही केवल प्रसन्न होते हैं। दो तरह की चीज़ होती हैं, एलॉयड और अनएलॉयड। एलॉयड का मतलब मिश्रित होती है चीज़, अनएलॉयड का मतलब शुद्ध, कोई मिक्सचर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जो लोअर
जो क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं, धातुएं होती हैं, उसके अंदर आप अगर मिश्रण करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ, उसके गुण बढ़ जाते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जो बहुत वैल्यूएबल धातुएं होती हैं जैसे सोना हो गया, उसके अंदर अगर आप मिलावट करोगे तो उसकी वैल्यू, उसकी चमक जो है वो घट जाएगी। भक्ति से अधिक मूल्यवान वस्तु आप सबको पता है कोई नहीं है। अगर उसमें लेश मात्र भी कोई, हमने ज़रा सी भी कोई चीज़ मिक्स कर दी तो बस प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, कि अन्य कोई भी अभिलाषा उसको शून्य कर दो भाई, उसको आगे मत आने दो। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये जो पिशाचनी है, जब तक आप अपने हृदय में बिठा के रखोगे तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति हृदय में कभी प्रकट ही नहीं होगी, कोई उसके लिए संभावना ही नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि भगवान केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वो अपने इस 5 भौतिक शरीर से आपने, या सूक्ष्म शरीर से, या झूठे अहंकार से, मनोकल्पना से आपने कोई बड़ा काम कर दिया, उससे भगवान बेसिकली प्रसन्न नहीं होते। कहने का मतलब ये है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी किसी के श्रेष्ठ कुल में जन्मे शरीर से प्रसन्न नहीं होते जो बाद में चील कौवे कीड़े खा जाएंगे या राख में बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, उसको अपने कुल जाति का अभिमान हो गया, या अपने जो उसने पुण्य कर्म किए हैं उसका अगर उसको अभिमान हो गया, तो धीरे धीरे उसके मन में इम्पर्सनल निराकारवाद, मायावाद चेतना, मानसिकता उसके हृदय में घर कर जाएगी। या फिर वो सकाम कर्मी की तरह फलों को भोगने की इच्छा अपने मन में ले आएगा। तो या वो कर्मी बन जाएगा या ज्ञानी बन जाएगा। तो ये जो ना तो कर्मी और ना ज्ञानी, दोनों ही इस बात को नहीं जानते कि फलों को भोगने का और फलों को त्यागने का अधिकार आपके पास है ही नहीं। ये जो अधिकार है, ये अधिकार तो केवल कृष्ण के पास है। तो निष्कर्ष क्या है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, द कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि व्यक्ति को बहुत सावधानी के साथ, एक भक्त को अपना झूठा अहंकार त्याग देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का एक विनीत दास हूँ। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बोला है, अमाने ना मारने कीर्तनीय सदा हरि। अगर सदा हरि का कीर्तन करना है तो भैया अमानत होकर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता वो। तो ये जो उपाय है, उपाय अहंकार, दंभ और दुनिया भर के अनर्थों का क्या उपाय है? इसका उपाय है कि हम लोग ये याद रखें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भक्ति में जुड़ने का हमें अवसर मिल गया, और हमारे पास जितना भी आध्यात्मिक धन है वो केवल और केवल गुरु और कृष्ण की कृपा के बल पर है। इसलिए हमें हमेशा उनके प्रति नतमस्तक होकर हमेशा उनके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए और विनीत भाव से भगवान को प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे कि ईशोपनिषद 18वें मंत्र में, आखिरी मंत्र में ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं एक भक्त, अग्ने नय सुपथा रायस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ययोध्यस मज्जु हुराण मेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिम विधेमा। हे भगवान, आप अग्नि की तरह आप शक्तिशाली हो। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ज़मीन पर दंडवत मैं गिरकर आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप मुझे सही रास्ते पर लेके जाएं। आपको पता है मैंने अपने पिछले जीवनों में और इस जीवन में पहले मैंने क्या क्या कार्य या कुकृत्य किए हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे मेरे पापों के फलों से आप मुक्ति दिलाइए, जिससे कि मेरी भक्ति में जो प्रगति है उसमें कोई बाधा नहीं आए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, एक भक्त हमेशा अपने पापों से घबराता रहता है, इन अनर्थों से हमेशा घबराता रहता है। ऋषि के गोविंद सेवा
ना पूजिब देवी देवा, एता अनन्य भक्ति कथा, आरजत उपालंब विशेष शकली दंभ, देखिते लागए मन व्यथा। मन में डर लगता है। एक जो भक्त है वो ये सोचता है कि मैं केवल गोविंद का जो है मैं गोविंद की सेवा करूँगा और देवी देवताओं की मैं पूजा नहीं करूँगा, और यही जो है अनन्य भक्ति है, यही टॉप मोस्ट डिवोशन है। बाकी कोई भी प्रक्रियाएं, कोई भी प्रोसेस है, वो केवल अभिमान, अहंकार, दंभ जनित हैं, और उनको देखकर मेरे हृदय में बहुत व्यथा, बड़ी पीड़ा होती है। तो जब गुरु या भक्त आपको आप में कमी निकालें, आपका सुधार करें, तो बहुत विनीत भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए देखो मेरे में कमी निकाल दी। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब ब्रह्मानंद भारती जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए पहली दफ़ा, मुकुंद उनको उनके साथ थे, मुकुंद उनको लेके गए। तो मुकुंद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्मानंद भारती आए हैं। तो महाप्रभु ने देख लिया ब्रह्मानंद भारती को, उन्होंने मृग छाल डाली हुई थी उन्होंने, तो उनको देख लिया था महाप्रभु ने कहाँ है ब्रह्मानंद भारती। बोल रहे ये तो रहे, बोल रहे ये हो ही नहीं सकते, ब्रह्मानंद भारती जिनको मैं जानता हूँ वो तो कभी मृग छाल डाल ही नहीं सकते। तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ ब्रह्मानंद भारती के, हाँ बात तो सही है। तो ब्रह्मानंद भारती ने बोला भाल कहें, बिल्कुल सही कहा आपने, चर्म अंबर दंभ लागी परी, चर्म अंबर परिधाने संसार ना तरी। कि आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो मैंने चर्म जो हिरण की जो छाल, हिरण की जो चमड़ी है, मैंने उसका जो ये वस्त्र परिधान डाला हुआ है, उससे कोई मैं संसार से थोड़ा ना मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी, चैतन्य महाप्रभु को लग गया कि हाँ ये इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत एक भक्त को इशारा किया, वो तुरंत जाके सन्यासी ड्रेस लेके आया और ब्रह्मानंद भारती ने और ड्रेस चेंज की। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, और ब्रह्मानंद भारती ने उनको बोला आपने बहुत अच्छा किया मेरे को शास्त्री करके, बस आप मुझे ऐसे ही बोलते रहना, मेरा कभी त्याग मत कर देना आप प्लीज़, आपका त्याग असहनीय है, आप सुधार करते रहोगे मेरे में, वो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। एक दूसरा उदाहरण लेके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, कुर्म ब्राह्मण से मिले, हम सबको पता है कुर्म ब्राह्मण से मिले, कुर्म ब्राह्मण से मिलकर चले गए। महाप्रभु आगे बढ़ गए तो एक डिवोटी थे वासुदेव विप्र, उनको पता चला कि महाप्रभु वहाँ आए हैं, बहुत तेज़ी से भाग के वहाँ पहुँचे। पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था और कीड़े पड़े हुए थे, और खासियत क्या थी, कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था उठा के वहीं पे वापस रख देते थे कि भाई इसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और जब चैतन्य महाप्रभु उनको पता चला कि ये तो जा चुके हैं यहाँ से, तो बहुत उसने विलाप करना शुरू कर दिया, ओह मैं मिस हो गया चैतन्य महाप्रभु से मिलना, मेरा जीवन विफल हो गया। तो विलाप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु वापस लौट आए, और वापस लौटते ही आव देखा ना ताव, चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगा लिया, गले से लगाया, सारा रोग दूर हो गया, जैसे सनातन गोस्वामी का रोग दूर हो गया था, सारे शरीर स्वस्थ हो गया, एकदम सोने की तरह चमकना शुरू हो गया। अब वासुदेव विप्र को टेंशन हो गई, शरीर निरोगी होने पे खुशी नहीं हुई, टेंशन हो गई। और वासुदेव विप्र ने बोला किंतु आछिलाम भाल अधम हैया, एबे अहंकार मोर जन्मी बे आसिया। मैं अधम हूँ लेकिन फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ हो गया आपकी दया से, अब मुझे ये डर है कि मेरे मन में अहंकार घर ना कर जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे कभू तो मार ना है बे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम।
हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, कभी तुम्हारे मन में अहंकार जन्म नहीं लेगा। कृष्ण उपदेश कर जीवर निस्तार, घर घर जाओ, लोगों को कृष्ण का उपदेश दो। अच्छी रातें कृष्ण तो माँ करी बेन अंगीकार, अच्छी रातें बहुत ही जल्दी, अधिक समय नहीं लगेगा, जब कृष्ण तुम्हें अंगीकार कर लेंगे, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे जब। तो ये जो अहंकार है, इस अहंकार को छोड़ना जो इतना मुश्किल है, पकड़ के रखा हुआ है इसने, हमें जकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना कितना मुश्किल है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भरत भागवत 2:208 के अंदर। उसके अंदर बोल रहे हैं स्व आरामता तु अहंकार त्याग मात्रेण सिद्ध्यति। पहली बात उन्होंने बोली कि अहंकार त्याग मात्रेण, जैसे ही आपने अहंकार का त्याग कर दिया, स्व आरामता सिद्ध्यति, तुरंत आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला सु करो अतीव तत्यागो मतस्तत् तत्व वेदी भी, तत्व वेदी भी, जिनको भगवत तत्व का ज्ञान होता है, तत्वदर्शी जो होते हैं, जिनको भगवान कृष्ण में अनुराग होता है, भगवान कृष्ण में रुचि होती है, भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, अतीव सु करो तत्यागो, उनको ले तत् अहंकार, तत् मतलब अहंकार, उस अहंकार का त्याग करना अतीव सु करो, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर भगवान कृष्ण के नाम गान रूप लीला इत्यादि के श्रवण कीर्तन में अगर रुचि आ गई तो ऐसे ही छूट जाता है। जैसे ज़मीन पे पड़ी गुलाब की पंखड़ी उठा लेना जितना आसान होता है, उतनी आसानी से अहंकार छूट जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं अहंकार अभिमान असत संग असत ज्ञान, छाड़ी भज गुरु पाद पद्मा, कर आत्मनिवेदन देह गेह परिजन, गुरु वाक्य परम महत्व। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कैसे होगा कि अहंकार अभिमान असत संग असत ज्ञान, असत ज्ञान को छोड़ो, असत संग को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो, कैसे छूटेगा ये? गुरु पाद पद्म के, गुरु के चरण कमलों का जब आप पूजा करोगे, सेवा करोगे। कर आत्मनिवेदन देह गेह परिजन, अपने घर परिवार धन अपने शरीर को गुरु की सेवा में लगा दो, और गुरु वाक्य परम महत्व, गुरु के वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। गुरु मुखे पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या, आर ना करी हम मने आशा, मन में कोई और आशा नहीं करनी चाहिए। गुरु के वाक्य को शिरोधार्य करके उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के जो भक्त चलेगा, बस आगे बढ़ जाएगा, बात ख़त्म हो गई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसे अगर एक भक्त व्यवहार करेगा, अगर इस प्रकार से अगर सावधानी बरतेगा, इन अनर्थों से अपने आप को बचा कर रखने के लिए अपने आप में दोष दृष्टि रखेगा कि मुझ में क्या क्या कमियां आ रही हैं, बच के रहूं, सदैव साधु संग में रहेगा। सदैव साधु संग में का मतलब है कि अपने से जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनके संग में, गुरु के सानिध्य में जो भक्त रह के भक्ति करेगा वो बचा रहेगा, भक्ति में आगे बढ़ जाएगा और शुद्ध भक्ति को अनायास अचिरात बहुत जल्द प्राप्त कर लेगा। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।